हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स सी द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10। कि हाउ मैनी मेंबर आर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे शंघाई सहयोग संगठन में आपके 9 सदस्य हैं, 9 मेंबर्स है। तो आपकी जो इसकी स्थापना हुई थी, जो शंघाई सहयोग परिषद की, तो इसकी स्थापना हो गई थी आपकी 1996 में। और इसकी जो पहली शिखर वार्ता है वो हुई आपकी 1998 में अलमाटी कजाकिस्तान में हुई थी, और जिसमें आपके रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद 2001 में आपकी शंघाई शिखर बैठक में उज्बेकिस्तान को छठे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद 2015 में ही आपके जो रूस में हुई थी आपकी उफा में सम्मेलन, तो उसमें आपके भारत और पाकिस्तान को सदस्य बनाया गया था, लेकिन पूर्ण सदस्य आपको 2017 में मिल गई थी, जो आपके भारत और पाकिस्तान को। तो ये है प्रेजेंट के मेंबर की आपके शंघाई सहयोग कोऑपरेशन में कि कितने मेंबर है। तो ये है 9 मेंबर करंट में। पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया, तीसरा है कजाकिस्तान और चौथा है किर्गिस्तान, पांचवा है रशिया, छठा है पाकिस्तान, सातवां है ताजिकिस्तान और आठवां है उज्बेकिस्तान और नौवां है आपका ईरान। और इसके साथ इसमें 3 ऑब्जर्वर स्टेट भी है, तो वो है आपके अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। ये 3 आपके ऑब्जर्वर स्टेट है। और इसमें 6 डायलॉग पार्टनर्स भी है। ये भी है आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। ठीक है। जो आपका रिसेंट समिट हुआ था आपका शंघाई कोऑपरेशन का 2022 में, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एम ऑफ SCO इज टू जनरेट कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर नेशन ऑन। कि क्या पूछा है हमसे कि SCO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग उत्पन्न करना है। किन किन फील्ड में कोऑपरेशन करना है सहयोग का मेन ऑब्जेक्टिव। तो वो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सीमा मुद्दों को हल करना, ऑप्शन बी में दिया है आतंकवाद का मुकाबला, ऑप्शन सी में दिया है आर्थिक सहयोग और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। SCO का मुख्य जो उद्देश्य है वो आपको इनमें से ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर है। इसमें SCO की एक्सप्लेनेशन भी है कि 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हो गई थी। 6 कंट्रीज़ ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें आपकी चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश SCO इज़ टू जनरेट कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर नेशन ऑन। इसमें है आपका रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज़, सिक्योरिटी कंसर्न, मिलिट्री कोऑपरेशन, कंट्रिंग टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चर कोऑपरेशन। ये सारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये आपके SCO के हैं। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये है आपके अफ्रीकी एकता संगठन के बारे में। इसमें क्या है कि इसमें क्या पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। कि अफ्रीका एकता संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अफ्रीकी एकता संगठन को 9 जुलाई 2002 को भंग कर दिया गया था। और सेकंड जो आपका कथन दिया गया है उसमें है कि इसकी स्थापना 1963 में अदीस अबाबा में हुई थी।
इसमें जो राइट आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी राइट है। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो आपका फॉर्मली तो आपका 25 मई 1963 को आपका हो गया था एस्टेब्लिश। इसकी स्थापना का जो ईयर है वो आपका 25 मई 1963 है और इसका हेड क्वार्टर आपका अदीस अबाबा में है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका अदीस अबाबा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to African Union, consider the following statements. First statement is, it is a continental body consisting of 55 member countries in the African continent. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि यह एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन केप टाउन साउथ अफ्रीका, कि इसका मुख्यालय कहाँ है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है अफ्रीकी यूनियन का। और तीसरी स्टेटमेंट है कि AU कमीशन इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द AU कंसिस्टिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज़, की AU आयोग AU का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। तो कि हाउ मैनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है, कि ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ऑल 3 और ऑप्शन डी है नन, कि इसमें से इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, क्योंकि केवल एक ही सही है, क्योंकि इस महाद्वीपीय निकाय में आपके जो 55 सदस्य देश शामिल है यही स्टेटमेंट ही राइट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर तो आपका अदीस अबाबा में है, केप टाउन में नहीं है। और इसकी जो आयोग का जो निर्णय लेने वाली जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो आपकी AU नहीं है, वो AU की असेंबली है। ठीक है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि जो द अफ्रीकन यूनियन इज़ ए कंटिनेंटल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द 55 मेंबर स्टेट्स दैट मेक अप द कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हमारा सही स्टेटमेंट थी। और इसमें थी जो आपकी अफ्रीकन यूनियन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपकी असेंबली है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, AU कमीशन है ना, ये वाली सारी जो स्ट्रक्चर है AU का। और इसमें है कि जो असेंबली है इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो आपकी AU तो नहीं है, AU की असेंबली जो आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट है कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और जो आपकी 2 और 3 स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EU। जो आपके EU का उद्देश्य क्या था, यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य क्या था, एक आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना करना, एक सामान्य विदेश और रक्षा नीति लागू करना, गृह मामलों और न्याय के क्षेत्र में संबंध विकसित करना, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। जो आपका यूरोपियन यूनियन था उसका आपका उद्देश्य एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना भी था, एक सामान्य विदेश और रक्षा नीति लागू करना ये भी था, गृह मामलों और न्याय के क्षेत्र में संबंध विकसित करना ये भी। ये सारे ही उपरोक्त में से सभी आपके जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन यूनियन का जो उद्देश्य था ये सभी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द EU, कि यूरोपियन यूनियन के बारे में आपका कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। और ऑप्शन बी है, क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। और ऑप्शन सी है, यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। और ऑप्शन डी है, यूरोपियन संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। कि इनमें से कौन सा कथन आपका इनकरेक्ट है।
नॉट पूछा है ना, इनकरेक्ट। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन सही है कि जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है, क्योंकि जो आपका यूरोपीय यूनियन है इसमें आपका जर्मनी का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें आपके 28 सदस्य देश हैं और क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है, ये भी सही है। और यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो आपके यूरोपियन यूनियन में आपके 28 मेंबर है, इसमें से केवल 19 कंट्री ही आपकी यूरो का उपयोग करते हैं, जिसमें आपके ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, साइप्रस है, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, यही आपके यूरो का उपयोग करते हैं। पूरी तो आपकी 28 कंट्री है, लेकिन इनमें से केवल 19 कंट्री ही आपकी यूरो का उपयोग करती है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और ये ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द आसियान, कि एशियन देशों में से आपका कौन सा सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन एक है आपका, ऑप्शन ए में है लाओस, ऑप्शन बी में है कंबोडिया, ऑप्शन सी में है फिलीपींस, और ऑप्शन डी में है आपका मॉरिशस। तो आपका एशियन की स्थापना तो आपकी 1967 में हो गई थी, जिसमें आपके जब उसकी स्थापना हुई थी, एशियन की आपकी स्थापना हुई थी, जो आपकी एशियाई संबंधों में को बढ़ाने के लिए आपका बार्डुंग जो सम्मेलन था, उसमें आपकी आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। और इसमें जो आपकी जो कंट्री थी वो थी आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। इन 5 कंट्री ने ही एशियन की स्थापना पहले 1967 में की थी, और बाद में 1984 में इसमें ब्रुनेई, 1995 में इसमें वियतनाम, और 1997 में म्यांमार, लाओस, और 1999 में कंबोडिया इसके मेंबर बने थे। तो इसमें है जो कि लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ये सारे इसके मेंबर है, और जो मॉरिशस है ये इसका मेंबर नहीं है। आसियान का मेंबर आपका मॉरिशस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका मॉरिशस, ठीक है। तो इसमें कि देयर आर 10 मेंबर इन द एशियन, द नेम ऑफ आर एज फॉलोज। तो इसमें आपके इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई, ये सारे क्या है आपके एशियन जो आपका संगठन है इसके मेंबर है। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।